अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह मुहर्रम हमारे ऊपर जलो फ़िग़न है और इस हवाले से हम गाहे बगाहे कुछ आपके पास अपनी गुजारिशात पेश करते रहते हैं। इसे हम अपनी तकरीर आवाज़ तो नहीं कर सकते, महज गुजारिश इसलिए कि कोई वाज और तकरीर करने से ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त आपकी हद दर्जा इस्लाह की है, क्योंकि मुहर्रम के हवाले से हमारे माशरे में, हमारे समाज में जिस तरह का एक तस्वुर कायम है वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुहर्रम किस लिए मनाते हैं, मुहर्रम क्या है, इससे हमें क्या सीखना है, हमें क्या करना है, इससे पढ़े लिखे या अनपढ़ जो कौम जो लोग हैं वो सब नावाकिफ सा मालूम होते हैं। देखें आप, अनपढ़ और आवाम है तो उनको तो पता ही नहीं कि ये शहादत इमाम अली मकाम या करबला क्यों हुआ, किस पस मंजर में हुआ, भाई क्यों इतना बड़ा सानिया हुआ और हम इसे यादगार के तौर पे क्यों मनाते हैं और इसे कैसे मनाना चाहिए, इनको कुछ भी पता नहीं। इन्हें तो बस या हुसैन करना है और लाठी डंडा भाले गरासे निकाल करके जुलूसबाजी करनी। इनको तो कुछ पता नहीं, इनको हुल्लड़बाजी करनी है। मुहर्रम है, चलो 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 अपने अपने गांव चलो मुहर्रम मनाने। मुहर्रम मनाते कैसे, देख ले किस तरीके से खुराफात करते। और जो पढ़े लिखे हैं मौलवी साहिबान, इमाम साहिबान या दीगर लोग जो जानते भी है कि मुहर्रम का वाकया क्यों पेश आया, किस पस मंजर में था और इन्हें करना क्या है और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को मुहर्रम से क्या क्या सबक लेकर के अपनी कौम और अपनी मिल्लत की बका और उसके इस्तेहकाम के लिए जो इक़दामात करने हैं वो हमें मैदान करबला से क्या मिलता है, इस तरफ तवज्जो दिलाने की कभी इन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। इनका काम वो ये रहे जो जोश मलिहाबादी ने कहा था कि ईद है माह मुहर्रम जाकिरों के वास्ते, तो इनको तो मिल जाता है एक तख्त माइक और चलो शुरू हो जाओ। मुहर्रम की कहानी न कोई मैसेज है, न कोई पैगाम है, न कौम को झंझोड़ना है कि भाई इतना बड़ा सानहा क्यों वजूद में आया और किस चीज की ये जंग थी, क्यों ऐसा हुआ। तारीख इस्लाम के अंदर ऐसा सानिहा आने के पीछे हिकमत क्या थी और हमें वहां से क्या सबक लेना है, हमें वहां से क्या रहनुमाई लेनी, इन्हें कुछ नहीं पता, न बताने की जरूरत महसूस करेंगे। तो हमें सबसे पहली बात यह समझनी है कि ये शहादत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम एक महज वाकया और सानहा नहीं था, या कोई एक जंगी फसाना नहीं है जिसे सुन सुना करके आप हर साल गुजर जाएं, बल्कि ये ता क़यामे क़यामत हक और बातिल के दरमियान एक खत्ते इम्तियाज और फासिल लकीर खींच दिया है और बता दिया कि असल दीन ये है और जो दीन के नाम पर फ्रॉड और मक्कारी और अय्यारी का बाजार चलाने की कोशिश करे उनका दिन ये। मैं ये जुमला कहा, इस जुमले के अंदर मैंने पूरी करबला की कहिए दास्तान या शहादत का पस मंजर और उसका मकसद, उसका मतबह नजर जो होता है मैंने खोल के रख दिया।
शहादत इमाम अली मकाम इतना बड़ा सानहा हमें यह सिखाने के लिए हुआ कि तुम हकीकत में जो असल दीन है ना उसे थामे रहना, और जो दीन के नाम पर अपनी मनमानी करके उस दीन के तसव्वुर और उसकी हैत को खराब करने की कोशिश करे, जो दीन के नाम पर दीन फरोशी करे या दीन को बेच करके अपनी दुनिया चमकाने की कोशिश करे, ऐसे लोगों की पैरवी मत करना। हमें यह सिखाता है, पूरा करबला का वाकया यह सिखाता है कि ऐसे गुमराह, ऐसे दुनियादार, ऐसे फासिक व फाजिर, ऐसे नफ्स परस्त, ख्वाहिश परस्त लोगों की पैरवी और उनकी इक्तिदा और उनकी तकलीद कभी नहीं करना, जो अपनी मर्जी के ताबे दीन को कर रहा हो, जो दीन के ताबे ना होकर के, असल शरीयत के ताबे ना होकर के, असल हुक्म खुदाबंदी के ताबे ना होकर के पूरे अल्लाह के हुक्म को और उसके शरीयत को, उसके निजाम को अपने ताबे करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो ताबे करने की कोशिश किसी भी तरह से हो। वो एक यजीद था जिसके पास ताकत थी और उसके पास लश्कर था, उसके पास हुकूमत का इख्तिदार था, उसके पास कह लीजिए कि पूरा एक निजाम हुकूमत उसके हाथ में था, वो जिस तरफ चाहे झुका सकता था मामला। तो उसने अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करके दीन की इस सूरत को मस्क करके और अपनी मनमानी वाला दीन बनाना चाहा, मजहब को बदलना चाहा, इसके तसव्वुरात को तब्दील करना चाहा, शरीयत और उसके निजाम से खेलना चाहा। ताकत, हुकूमत, इख्तिदार का इस्तेमाल करके। देखिए, अब ऐसा नहीं कि इस तरह के लोग हमेशा इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसका भी इस्तेमाल करके वो अपनी मनमानी करके अपने एतबार से दीन और शरीयत को ताबे करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास ताकत नहीं होगी। अगर उनके पास भी ताकत हो जाए ना, ऐसे लोगों के पास, तो ये यजीद से बढ़कर के 2-4 कदम आगे बढ़ जाए। जैसे कि हजरत मौला रूम ने फरमाया कि मूसा वाक़े को जिक्र करते हुए मौला रूम ने एक बड़ी अच्छी मिसाल कही है कि नफ्स से मारा कम तरस फिरौन निस्त। ये जो हमारे अंदर नफ्स बैठा ना, ये सबसे बड़ा फिरौन है, और मेरी इस्तिलाह में कहे तो सबसे बड़ा यजीद है। हमारे अंदर जो नफ्सानियत, नफ्स से मारा कम तरस फिरौन निस्त, लेक उरा औन मारा औन निस्त। हमारा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है, लेकिन उस फिरौन के पास मददगार थे, उसके लश्कर थे, उसकी ताकत थी, उसकी बादशाही थी, सल्तनत थी, पावर था। हमारे पास नहीं है, न तो हम भी फिरौन बन जाए। तो इनके पास हुकूमत और उस तरह की ताकत आ गई, इस तरह यजीद के पास थी। तो आप क्या समझते हैं, लम्हों नहीं लेंगे ऐसे दुनियादार फासिको फाजिर को यजीद बनने में। आज जो यजीदियत की शक्ल है, जिससे हुसैनी सिफत लो या इमाम हुसैन के मिशन पर चलने वाले, हक गोई का अलम लहराने वाले, सदाकत का परचम ऊंचा उठाने वाले, और कभी भी बातिल और नाहक और जुल्म जबर का साथ न देने वाले, हमेशा असल दीन पहुंचाने वाले और दीन की हकीकी तस्वीर लोगों को दिखाने वाले, ऐसे लोगों का सामना इसी तरह के यजीदी सिफत लोगों से, जिनका मत में है नजर, जिनका मिशन ये है कि हम जैसा चाहते वो वैसा रहे, वैसा बोले, वैसा कहे। यही दीन है जो उन्होंने अपने बाप दादाओं से पता नहीं कहां से पढ़ के, किस किताब से पढ़ के, और कौन सी शरीयत पढ़ करके, कौन सा इल्म हासिल करके, किस मदरसे से पढ़ के, किन असासा से पढ़ करके एक दीन का और एक मजहब का या एक जमात का या अहले सुन्नत का कैसा एक कॉन्सेप्ट और तस्वुर पैदा कर दिया है कि सिवाय उनके यहां दूसरों को दाखिल करने के बजाय खारिज करने का और कोई रास्ता नहीं। आए दिन ये बाहर हो रहे, वो बाहर हो रहे, उनको गलत कहा जा रहा है, उनको उस जुम्बे से बाहर कहा जा रहा है। तो ये जो है, ये यजीद से कम नहीं है।
यजीदी सिफत लोग हैं जिनसे हमेशा इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले, हकीकत की तलाश में रहने वाले, और जो दीन बरहक जिसे कहा जाए, हकीकत में जिसे दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कहा जाए, उसकी तलाश और जुस्तजू में रहने वाले, उसको फॉलो करने वाले और ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सीरत और असल सुन्नत को फैलाने वाले लोग इनसे हमेशा टकराएंगे। और जब भी ये हक गोई करेंगे तो ये यजीदी अपने अपने बिल से निकल करके इन पर हमलावर हो जाएंगे। जब भी कोई इस तरह का इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला अकेला ही सही, एक ही सही आवाज बुलंद करेगा तो जितने भी यजीदी होंगे दिल से निकल आकर के इन पर हमलावर हो जाएंगे और इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, इनकी हक गोई को अपने बातिल के शोर शराबों में ऐसा गुम करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को सुनाई न दे कि ये क्या कहें। तो सूरत हाल इस वक्त हमारे साथ भी ऐसी है कि हमें भी यजीदियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये आप अक्ल वाले हैं, होश वाले हैं, समझदार हैं, समझ जाएं। हाँ, उस वक्त यजीदियों को पहचानना आसान था, लेकिन इस वक्त मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आज का यजीदी या हुसैन के नारों में छुपा हुआ, वो हुसैनी बन करके यजीदी काम कर रहा है। वो चाहे जिस लिबास में हो, वो अपने आप को कहेगा मैं इमाम हुसैन का चाहने वाला, इमाम हुसैन से शहदाई, इमाम हुसैन का शहदाई, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाला। वो कभी नहीं कहेगा अपने आप को यजीदी। नहीं, यजीद का नाम ले लेंगे तो दो चार लानत पढ़ेंगे, लेकिन ये काम यजीदी वाला ही कर रहे हैं कि असल दीन को छुपाया जाए और जो इनकी तबीयत और जो इनकी मर्जी का दीन है, जो मसलक है, जो मजहब है, उस पर सारे फतवे, सारे फैसले सादिर किए जाए, जिन्होंने अपने महदूद और तंग कैनवस से, नजरिए से बना रखा है, जिसमें न कोई उसत है, न कोई तवस्सो है, और जिसके अंदर वो इस्लाम की जो बसीरत कही जाए या तफक्को कहा जाए वो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो इस तरह के जो शिद्दत पसंद लोग हैं, चाहे वो अहले इल्म हो, चाहे वो अहले इक़्तिदार हो, चाहे वो अहले सियासत हो, चाहे वो समाजी लोग हो, कोई भी हो, जिनके अंदर इस तरह की शिद्दत पसंदी है कि एक झूठी बात अगर किसी ने कह दी कि ये बात झूठी है, हालांकि वो झूठी बात उनके यहाँ झूठी नहीं मानी जाती, उसको बहुत बेहतरीन सच के तौर पर लोग कबूल करते हैं। अगर किसी ने कह दी कि भाई ये सच नहीं, ये तो झूठ है, ये गलत है, उसने आंखें खोल दी लोगों की, हक से पर्दा उठाया, नकाब कुशाई कर दी, जिस पर सदियों से समझे एक पर्दा पड़ा हुआ था, उससे उठाया, पर्दा उठा दिया, लोगों को हकीकत दिखाने की कोशिश की, तो ये सब उनके बरखिलाफ बरसरे पैकार हो जाते हैं और फिर उन पर हर अखलाकी हुदूद को क्रॉस करके, तजावुज करके, जो एक सतही बाजारू इंतहाई कह लिया जाए कि कोठे पर बैठने वाली तवाइफों की जो जबान होती है, या उनकी जो गालियां होती है, या उनके जो आपस में फहश अल्फाज या फहश जुमले इस्तेमाल होते हैं, तो वो फहाशी और वो गिलाजत का ढेर इनकी जबान से निकलने में देर नहीं लगता। और किसी भी शरीफ नफ्स और हिल्मो बर्दाश्त वाले आदमी को ये रुस्वा और जलील करने की हर मुमकिन कोशिश कर डालते। ये इस दौर के यजीदी है। कोई भी हो, जब असले दीन को बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा और उसके खिलाफ कोई
जो असल दीन है उसे पहुंचाने की कोशिश में सरगर्दा रहेगा, तो हम उन्हें इमाम हुसैन का शैदाई कहेंगे, और इसे हरगिज़ हम इमाम हुसैन का शैदाई नहीं कहेंगे, बल्कि ये इमाम हुसैन के बरखिलाफ, उनके मिशन के बरखिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो नफसानियत और हवा परस्ती इस कदर लोगों को जकड़ चुकी है कि इसमें आकर के, इसके बहकावे में आकर के हकीकत से कोसों दूर है, और असबियत, हसद सब कूट कूट कर इनके अंदर भरी हुई है। हसद और असबियत मुकम्मल कूट कर भरी हुई है, और जाहिर सी बात है जब हसद और असबियत में जो शख्स डूबा हुआ रहता है ना, या हसद और असबियत का उस पर असर रहता है, गलबा रहता है, तो वो हकीकत कभी नहीं पा सकता, वो असल हकीकत से दूर रहता है। तो असल हकीकत से चश्मपोशी करने वाले और नाहक किसी अहले हक को सताने की कोशिश करने वाले कभी भी हुसैनी नहीं हो सकते। ये शामी होंगे, कूफी होंगे, यजीदी होंगे, इस टाइप के तो लोग होंगे, लेकिन ये हजरत शब्बीर के नक्शे कदम पर चलने वाले कभी नहीं हो सकते। आज भी मैं वो शेर फिर से दोहरा रहा हूं कि जोर बातिल का है, हक की कोई तौकीर नहीं, करबला फिर से बपा है, कोई शब्बीर नहीं, और हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, ये कभी नहीं बदलेगा। ये मत धोखे में रहना कि हमारा मसलक और हमारा सब कुछ बनाया हुआ पूरी दुनिया पे छा जाए, ये गलतफहमी है। तुम थोड़ी दिन के लिए अपने बाजार चमका सकते हो, लेकिन जो अब्दुल आबाद तक के लिए जो दीन चलेगा वो है हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी। बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी व शामी, बनते रहो तुम कूफी शामी। अस्सलाम वालेकुम।